ज्यादातर पुरुष अपनी पूरी जिंदगी यह समझे बिना गुजार देते हैं कि महिलाएं सच में क्या चाहती हैं। वे फूल खरीदते हैं, लंबे संदेश लिखते हैं और वही सब करते हैं जो समाज ने उन्हें सिखाया है। फिर भी एक दिन वे चुप बैठकर सोचते रह जाते हैं कि गलती कहां हुई। सदियों पहले एक आदमी था जिसने बहुत कुछ खोने के बाद इंसानी स्वभाव को गहराई से समझने की कोशिश की। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली। उसने ताकत, रिश्तों और इंसानी व्यवहार को ऐसे देखा जैसे कोई डॉक्टर शरीर को समझता है। वह नफरत नहीं सिखाता था और न ही सिर्फ भावनाओं की बात करता था, वह केवल पैटर्न समझ रहा था। उसकी एक सीधी सी बात थी कि लोग तुम्हारी बातों से कम और तुम क्या प्रतिनिधित्व करते हो उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन असल में यही खेल का नियम है। सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सब कुछ सही किया हो लेकिन सामने वाले ने तुम्हें हल्के में लिया हो? ऐसा होने पर दर्द होता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छे बनो तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दुनिया सिर्फ अच्छेपन पर नहीं चलती, दुनिया सम्मान और मूल्य पर चलती है। मैकियावेली के समय में राजनीति, चालाकी और फायदे का खेल खुलकर होता था। अगर कोई पाए इंसान का बहुत सीधा और अंधा भरोसा करने वाला होता तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। इसलिए उसने यह समझा कि सिर्फ अच्छा होना कोई रणनीति नहीं है, खासकर तब जब वह डर से आ रहा हो। दयालु होना गलत नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए झुकता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वह मना करेगा तो लोग उसे छोड़ देंगे, तब वह अपनी ही नजरों में छोटा हो जाता है। मान लो एक लड़का है जिसका नाम राहुल है। राहुल हर समय दूसरों की मदद करता था। अगर उसकी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाए तो वह तुरंत माफी मांग लेता, दोस्त पैसे मांगे तो तुरंत दे देता, घर वाले कुछ कहें तो चुप रह जाता। उसे लगता था कि जितना ज्यादा वह अच्छा बनेगा उतना ज्यादा लोग उसे पसंद करेंगे। लेकिन एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे रिश्ता खत्म कर दिया। कारण था कि राहुल के पास अपनी कोई राय नहीं थी, वह हर बात में सिर्फ हां कह देता था। राहुल को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि उसने तो कभी झगड़ा भी नहीं किया, फिर गलती कहां हुई? असल समस्या झगड़ा न करना नहीं थी, समस्या यह थी कि उसने कभी अपने लिए खड़े होना सीखा ही नहीं। सच थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन लोग अक्सर उन्हीं की ओर खींचते हैं जो अपनी कीमत समझते हैं। जब कोई व्यक्ति हर बात पर झुक जाता है तो वह यह संकेत देता है कि उसे खोने का जोखिम बहुत कम है। और इंसान की आदत होती है कि जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कद्र कम हो जाती है। यह बात सिर्फ रिश्तों पर ही नहीं बल्कि हर जगह लागू होती है। अगर एक शिक्षक हर छात्र को बिना मेहनत के पूरे अंक दे दे तो उन अंकों की कीमत कम हो जाती है। अगर कोई दुकानदार हर चीज मुफ्त में दे दे तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। रिश्ते भी कुछ हद तक इसी सिद्धांत पर चलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि किसी को कठोर बन जाना चाहिए, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि व्यक्ति मजबूत बने और फिर दयालु रहे। जब तुम अपनी सीमाएं साफ रखते हो, जब तुम जरूरत पड़ने पर ना कह सकते हो, तभी तुम्हारी हां की भी कीमत होती है। जरा सोचो, क्या तुम्हारी हां की कोई कीमत है या लोग उसे पहले से तय मान लेते हैं? मैकियावेली का विचार यह था कि दुनिया केवल भावनाओं की कहानी नहीं है, इसमें धारणा और शक्ति का भी बड़ा हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति खुद को कमजोर दिखाता है तो दुनिया भी उसे उसी नजर से देखने लगती है, लेकिन अगर वह अपनी कीमत समझकर चलता है तो लोगों का नजरिया बदल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी और को समझने से पहले इंसान को खुद को समझना पड़ता है। जब तक व्यक्ति खुद को नहीं समझता, वह हमेशा बाहर जवाब खोजता रहेगा। सच्चाई कभी कभी असहज लगती है, लेकिन बदलाव भी वहीं से शुरू होता है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि महिलाएं क्या चाहती हैं, असली सवाल यह है कि तुम खुद क्या प्रतिनिधित्व करते हो। जब यह जवाब साफ हो जाता है तो बहुत सी चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। निकोलो मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में एक लाइन लिखी थी जिसे लोग आज भी बहुत चर्चा में रखते हैं। उसने कहा था कि अगर कभी ऐसी स्थिति आए जहां चुनना पड़े तो केवल पसंद किए जाने से ज्यादा सुरक्षित है कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें। बहुत लोग इस बात को गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि वह कठोरता की बात कर रहा था, लेकिन असल में वह सम्मान की बात कर रहा था।
सच्चाई यह है कि लोग अक्सर ज्यादा नरमी को हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन ताकत को शायद ही कोई हल्के में लेता है। जरा अपनी जिंदगी में देखो, उन लोगों को याद करो जो हर वक्त दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, जो अपनी पहचान सिर्फ इस बात से जोड़ लेते हैं कि सामने वाला खुश है या नहीं, जो अपनी खुशी, अपने सपने और अपने फैसले धीरे धीरे पीछे छोड़ देते हैं। अक्सर ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, धीरे धीरे लोग उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं, उनकी बातों की अहमियत कम हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि सामने वाला बुरा इंसान है। असल में इंसानी स्वभाव ही ऐसा है कि लोग सीमाओं को परखते रहते हैं। जहां सीमाएं साफ नहीं होती, वहां सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। यह कोई सोची समझी योजना नहीं होती, यह इंसान के अंदर का स्वाभाविक व्यवहार होता है। कोई भी बैठकर यह तय नहीं करता कि सामने वाला अच्छा है, इसलिए उसे नीचे दिखाना है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के अंदर अपने फैसलों पर टिके रहने की ताकत नहीं होती, तो अंदर ही अंदर यह संकेत जाता है कि वह अपने लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। समय बदल गया है, शहर बदल गए हैं, लेकिन इंसानी दिमाग के कुछ पुराने पैटर्न अब भी वैसे ही हैं। मैकियावेली ने अपने समय में यह बात इटली के शहरों जैसे फ्लोरेंस और रोम के दरबारों में देखी थी। उसने देखा कि जो शासक हर किसी को खुश करने की कोशिश करते थे, वे आखिर में किसी को भी संतुष्ट नहीं रख पाते थे। लेकिन जो अपने फैसलों पर टिके रहते थे, भले ही कुछ लोग उनसे नाराज हो जाएं, उन्हें अंत में ज्यादा वफादारी मिलती थी। इससे एक कड़वा सच सामने आता है, सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं होता। लोग ऐसे इंसान को ज्यादा मानते हैं जो मजबूत हो और चाहे तो दयालु भी रह सके। फर्क बहुत बड़ा है। एक इंसान मजबूरी में अच्छा होता है और दूसरा अपनी पसंद से अच्छा होता है। अब एक छोटी सी कहानी समझो। अमन नाम का एक लड़का था। वह हर समय अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने की कोशिश करता रहता था। वह हर बात पर हां कह देता था। उसने धीरे धीरे अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया, अपने शौक भी छोड़ दिए। उसे लगता था कि जितना ज्यादा वह त्याग करेगा, उतना ज्यादा प्यार मिलेगा। कुछ समय बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे कहा, तुम अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मजबूती नहीं दिखती। अमन को समझ नहीं आया कि गलती कहां हुई, लेकिन असल गलती यह थी कि उसने धीरे धीरे खुद को ही खो दिया था। जरा सोचो, अगर कोई इंसान खुद की नजरों में ही मजबूत नहीं है, तो दुनिया उसे मजबूत कैसे मानेगी? अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात आती है। बहुत लोग सोचते हैं कि आकर्षण का आधार पैसा, शक्ल या बाहरी आत्मविश्वास होता है, लेकिन असली ताकत कुछ और होती है। वह है खुद पर नियंत्रण, अपने भावनाओं को संभालना। जब सामने वाला गुस्से में हो, तब भी शांत रहना। जब स्थिति कठिन हो, तब भी तुरंत प्रतिक्रिया न देना। और जब जरूरत हो, तब सम्मान के साथ दूर हो जाना। यह दूसरों पर राज करना नहीं है, बल्कि खुद पर राग करना है। जो इंसान खुद को संभाल सकता है, वही मुश्किल समय में सही फैसला ले सकता है। यही गुण लोगों को अंदर से सुरक्षित महसूस कराता है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि तुम कितने अच्छे हो, असली सवाल यह है कि तुम कितने स्थिर हो। अगर गुस्सा तुम्हें नियंत्रित करता है, तो तुम कमजोर हो, लेकिन अगर तुम अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हो, तो तुम मजबूत हो। और जब कोई व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है, तभी उसकी दयालुता की भी कीमत होती है। जरा रुककर सोचो, क्या तुम हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हो या फिर सोचकर निर्णय लेते हो? यही फर्क किसी भी इंसान की असली ताकत को तय करता है। निकोलो मैकियावेली ने एक और गहरी बात कही थी। उसने किस्मत को एक नदी की तरह बताया था। जब मौसम शांत होता है, तो नदी धीरे धीरे बहती है, लेकिन जब तेज बारिश आती है, तो वही नदी बाढ़ बन जाती है। जो लोग पहले से तैयारी कर लेते हैं, वही उस बाढ़ से बच पाते हैं। अगर इस बात को साधारण जिंदगी में समझें, तो रिश्तों में भी कभी कभी ऐसी ही स्थितियां आती हैं। कभी भावनाएं तेज हो जाती हैं, कभी छोटी बात पर बहस हो जाती है, कभी कोई थोड़ा दूर हो जाता है। यह सब इंसानी रिश्तों का हिस्सा है। लेकिन यहां फर्क यह पड़ता है कि इन स्थितियों में कोई व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया देता है। कुछ लोग ऐसी परिस्थितियों में तुरंत घबरा जाते हैं। वे बार बार समझाने लगते हैं, अपनी बात साबित करने लगते हैं, या फिर बेचैन हो जाते हैं। धीरे धीरे ऐसा व्यवहार उनकी अपनी कीमत को कम कर देता है।
दूसरी तरफ कुछ लोग शांत रहते हैं। वे बिना अनावश्यक तनाव के स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। वे अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं और बिना नाटक के चीजों को संभालते हैं। जिंदगी में भी अक्सर वही लोग ज्यादा सम्मान पाते हैं जो मुश्किल समय में संतुलन बनाए रखते हैं। प्रकृति में भी यही नियम दिखाई देता है। जब तेज तूफान आता है तो कमजोर पेड़ जल्दी गिर जाते हैं, लेकिन जिन पेड़ों की जड़ें मजबूत होती हैं वे झुकते तो हैं पर टूटते नहीं। रिश्ते भी कुछ हद तक इसी तरह काम करते हैं। कभी कभी लोग एक दूसरे के व्यवहार को समझने के लिए छोटी छोटी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं। यह कोई साजिश नहीं होती, बल्कि यह जानने का तरीका होता है कि सामने वाला व्यक्ति दबाव में कैसा व्यवहार करता है। कभी कोई व्यक्ति थोड़ी देर चुप हो जाता है, कभी कोई छोटी बात को बड़ा बना देता है, कभी दूरी बनाकर देखता है कि सामने वाला कितना स्थिर रहता है। यहां असली बात यह नहीं होती कि स्थिति क्या है, असली बात यह होती है कि उस स्थिति में तुम्हारी प्रतिक्रिया कैसी है। अगर कोई तुरंत घबरा जाए, बेचैन हो जाए या लगातार सफाई देने लगे तो वह दिखाता है कि उसके भावनाओं पर उसका नियंत्रण कम है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शांत रहकर स्थिति को समझता है, अपने काम पर ध्यान रखता है और सम्मान बनाए रखता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। एक उदाहरण से समझते हैं। विक्रम नाम का एक लड़का था। उसकी गर्लफ्रेंड कभी कभी बिना किसी बड़ी वजह के थोड़ा दूर हो जाती थी। शुरुआत में विक्रम बहुत परेशान हो जाता था। वह बार बार फोन करता, संदेश भेजता और पूछता कि क्या हुआ। जितना वह बेचैन होता गया उतना ही सामने वाला व्यक्ति और दूर होता गया। एक दिन उसने खुद को रोकने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर उसने कोई गलती नहीं की है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। उसने अपना रोज का काम जारी रखा, अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। जब बातचीत हुई तो उसने सामान्य और सम्मानजनक तरीके से बात की, लेकिन बेचैनी नहीं दिखाई। धीरे धीरे रिश्ते का माहौल बदलने लगा, क्योंकि अब वह प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि समझदारी से चल रहा था। मैकियावेली ने यह भी कहा था कि लोग हाथों से कम और आंखों से ज्यादा निर्णय लेते हैं। इसका मतलब है कि लोग वही मानते हैं जो वे व्यवहार में देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर मुश्किल स्थिति में शांत रहता है तो धीरे धीरे लोग उसे स्थिर और मजबूत मानने लगते हैं। लेकिन यह कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। यह धीरे धीरे सीखी जाने वाली आदत होती है। जब इंसान अपने भावनाओं को समझना और संभालना सीख लेता है तो उसका आत्मविश्वास भी बदल जाता है। और यहां एक दिलचस्प बात होती है। जब किसी व्यक्ति को लगातार दूसरों की स्वीकृति की जरूरत कम होने लगती है तब लोग खुद ही उसे ज्यादा महत्व देने लगते हैं। यह एक उल्टा सच है। जितना कोई व्यक्ति लगातार किसी का ध्यान पाने की कोशिश करता है उतना ही वह दूर जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्थिर रहता है और अपने रास्ते पर चलता है तो उसका सम्मान अपने आप बढ़ने लगता है। इसीलिए असली सवाल यह नहीं है कि सामने वाला क्या कर रहा है। असल सवाल यह है कि जब जीवन में मुश्किल या तनाव की स्थिति आती है तो तुम कितने स्थिर रहते हो। क्योंकि आखिर में आकर्षण सिर्फ शब्दों से नहीं बनता, वह व्यक्ति की स्थिरता और व्यवहार से बनता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो वास्तव में सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर निकोलो मैकियावेली की सोच को बहुत सरल शब्दों में समझें तो एक बात साफ दिखाई देती है। अक्सर लोग उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जिसके जीवन में कोई दिशा होती है, कोई लक्ष्य होता है। मिशन का मतलब यह नहीं है कि कोई इंसान दूसरों को महत्व न दे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसके जीवन में कोई उद्देश्य हो, कोई ऐसा काम या सपना जिसके लिए वह लगातार आगे बढ़ रहा हो। जब किसी व्यक्ति के पास अपना लक्ष्य होता है तो उसकी पूरी व्यक्तित्व में एक अलग स्थिरता दिखाई देती है। वह हर छोटी चीज से हिलता नहीं है। उसकी सोच और फैसलों में एक स्पष्टता होती है। इतिहास में भी हम देखते हैं कि जिन लोगों ने दूसरों का विश्वास जीता उनके पास अक्सर एक स्पष्ट उद्देश्य होता था। वे हर किसी की स्वीकृति पाने में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करते थे। वे अपने रास्ते पर चलते थे और धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ते चले जाते थे। अब इसका उल्टा सोचो। जब किसी व्यक्ति के पास जीवन में कोई दिशा नहीं होती तो वह कभी कभी किसी एक रिश्ते को ही अपनी पूरी दुनिया बना लेता है। उसकी खुशी, उसका मूड और उसका आत्मविश्वास
सब कुछ उसी एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है। शुरुआत में यह चीज भावनात्मक लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे यह दबाव बन जाती है। कोई भी इंसान यह महसूस नहीं करना चाहता कि किसी दूसरे की पूरी जिंदगी उसी पर टिकी हुई है। इसी वजह से संतुलन जरूरी होता है। एक छोटी सी कहानी समझो। संदीप नाम का एक युवक था जिसके पास अपने काम को लेकर बड़े सपने थे। वह मेहनत करता था और अपने भविष्य के लिए योजनाएं बना रहा था। कुछ समय बाद उसकी जिंदगी में एक रिश्ता आया। धीरे धीरे उसने अपने कई फैसले उस रिश्ते के अनुसार लेने शुरू कर दिए। उसने अपने कई पुराने लक्ष्य पीछे छोड़ दिए। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन समय के साथ बदलाव दिखने लगा। एक दिन उस व्यक्ति ने उससे कहा कि पहले तुम्हारे अंदर एक अलग ऊर्जा थी, तुम्हारे पास अपने सपनों के लिए जुनून था। अब तुम पहले जैसे नहीं लगते। संदीप को तब एहसास हुआ कि उसने धीरे धीरे अपने ही रास्ते से ध्यान हटा लिया था। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का केंद्र किसी दूसरे इंसान को बना देता है, तो वह अपनी ताकत का एक बड़ा हिस्सा भी उसी को दे देता है। उसकी भावनाएं, उसका आत्मविश्वास और उसकी खुशी सब किसी और के व्यवहार पर निर्भर होने लगते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति के पास अपना उद्देश्य होता है, तो उसका संतुलन बना रहता है। रिश्ते उसकी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं, पूरी जिंदगी नहीं। यही फर्क एक स्वस्थ संबंध और एक असंतुलित संबंध के बीच होता है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर काम करता है, अपनी पहचान को बनाए रखता है और साथ ही दूसरों के प्रति सम्मान और समझ भी रखता है, तब उसका व्यक्तित्व मजबूत बनता है और यही मजबूती लोगों को आकर्षित भी करती है। इसलिए सबसे जरूरी सवाल यह नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है। सबसे जरूरी सवाल यह है कि तुम्हारे जीवन की दिशा क्या है। जब तुम्हें अपने रास्ते का पता होता है, तब रिश्ते उस रास्ते का हिस्सा बनते हैं, वे तुम्हारी पूरी पहचान नहीं बनते। और जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ता है, तब वह न सिर्फ खुद मजबूत बनता है, बल्कि उसके रिश्ते भी ज्यादा संतुलित और स्वस्थ बनते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपनी कहानी बनाओ, अपने लक्ष्य को समझो और अपने जीवन को उस दिशा में आगे बढ़ाओ। जब कोई व्यक्ति खुद को समझ लेता है और अपने उद्देश्य के साथ खड़ा रहता है, तब उसके जीवन में आने वाले रिश्ते भी ज्यादा मजबूत और अर्थपूर्ण बन जाते हैं।